जय हिंद दोस्तों। तो देखो, अभी हम लोग बात करने वाले हैं जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम अपडेट के बारे में। दोस्तों, मामला जब हाई कोर्ट में चला गया है, जैसा कि मैंने बताया था कि आप लोग को रिज़ल्ट भी बहुत जल्द पब्लिश हो जाएगी। फाइनली रिज़ल्ट भी जेएसएससी आयोग की ओर से पब्लिश कर दी गई, जहां एक और फिर से प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए। आते ही सत्र में जब हुई तो सीजीएल की आवाज़, पेपर लीक का मामला सबसे ज़्यादा ट्रेंड में रहा। सत्र से ही जब विधानसभा के जब शपथ ग्रहण सभा समारोह हो रहे थे उस वक्त, जहां एक और प्रोटेस्ट होने फिर से शुरू हो गए थे। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अब जो एस्पिरेंट है जिनकी रिजल्ट हो चुकी है वो भी अब आगे आने शुरू हो चुके हैं। ठीक है, जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में कि हाई कोर्ट की जब डीबी पर इन्होंने हाई कोर्ट ने डीबी पर रोक लगा दिया है। 22 जनवरी को फिर से हायरिंग होने स्टार्ट है। आगे क्या होगा? एसआईटी की जांच की रिपोर्ट जो आज इन्होंने सौंपी है, पब्लिश करी है, उसके बारे में क्या सीआईडी जांच कराना उचित होगा, या फिर एग्ज़ाम रद्द होने की कितने परसेंट चांसेस हैं, या फिर आगे स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग भाई बहन आप लोग चैनल पर नए हो, आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जो भी जॉब की इन्फॉर्मेशन आएगी, फिर चाहे ऐसा ट्रेंडिंग टॉपिक्स होंगे, आप लोग को वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले बात कर ली जाए हाई कोर्ट जब डीबी पर रोक लगा रखी है, तो 22 जनवरी को फाइनल हियरिंग फिर से होनी है। आगे क्या होगा? देखो दोस्तों, ये वैकेंसी थी ओल्ड वैकेंसी, जो 300 से 400 के अप्रोक्स में ये वैकेंसी आई थी, ये ओल्ड वाली। फिर से जब इसे इंक्रीज़ किया गया, इंक्रीज़ वैकेंसी आई, जो आई 2025 के अप्रोक्स में ये वैकेंसी आई। जैसे ही ये वैकेंसी इम्प्रूवमेंट हुई, उसके बाद में फॉर्म एक बार को एग्ज़ाम्स हुए, वो तो सारी चीज़ें उस वक़्त पब्लिश हो गई कि एग्ज़ाम में धाँधली हुई है। सेकंड टाइम भी एग्ज़ाम्स हुए, इंटरनेट को बंद कर दिया गया। वहाँ पे भी किसी भी तरह से फिर से वो लीकेज वाला जो मामला था, वो फिर से सामने आ गया। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जो एस्पिरेंट जिन्होंने जो मेहनत करी, उनके अकॉर्डिंग रिज़ल्ट नहीं आया। तो मैंने पहले भी बताया था कि जो एस्पिरेंट देखना, जब रिज़ल्ट पब्लिश की जाएगी ना आयोग की ओर से, तो उस वक़्त जो ओल्ड वाले जो कैंडिडेट्स थे ना, ओल्ड वैकेंसी मैंने लिख दिया है, सॉरी। जो ओल्ड वाले जो कैंडिडेट्स थे ना, वो कैंडिडेट्स को फ्रेश दिखा के पब्लिश की जाएगी रिजल्ट, ताकि वो लोग आगे सर्व कर पाएँ कि जो एस्पिरेंट जो फ्रेशर्स वाले स्टूडेंट होंगे, वो भी आगे आएँगे। ये चीज़ें आगे गवर्नमेंट को पता रहती है कि किसे क्या करना है, किस तरीके से हैंडल करना है एग्ज़ाम्स को, ठीक है? तो वही चीज़ें हो रही है अभी। जैसे अभी मामला तो लंबित है हाई कोर्ट में, रिज़ल्ट भले ही पब्लिश हो गई, डीवी स्टार्ट हो गए। अब जब जो जो एस्पिरेंट शुरू-शुरू में जब जो डीवी वाले जो भाई-बहन आ रहे थे, उनसे कुछ सवाल वगैरह पूछे जा रहे थे, तो वो उस तरीके से उनके आंसर्स नहीं आ रहे थे। लेकिन बहुत सारे एस्पिरेंट अब खुल के सामने आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि हाँ, हमने मेहनत करी है, जो कि हुई है भाई, कि उन्होंने मेहनत करा, उनकी रिज़ल्ट भी पब्लिश हुई। क्या एक बार को उन्होंने 2-2 बार एग्ज़ाम फेस करा, कम से कम ये 8 से 9 साल लग गए इस एक वैकेंसी को कंप्लीट करने में, तब जाके अभी डीवी स्टार्ट हो रही है। और वे एस्पिरेंट जो 8-9 साल से इस वैकेंसी को तैयारी कर रहे थे, वो अभी क्यों ना आगे आए, जो उन्होंने मेहनत करी। भले ही इनकी संख्या कम हो, लेकिन इनके लिए भी तो प्लस पॉइंट होना चाहिए ना, कि इन्होंने भी मेहनत करी है। और भाई इनके अकॉर्डिंग अगर फिर से अगर एग्ज़ाम रद्द हो, तो फिर से इनका ये कम से कम 2 साल तो बर्बाद हो ही जाएँगे। 2 साल कम से कम, पता नहीं फिर भी एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे। तो दोस्तों, ये हो गई बातें कि जब जजमेंट आने वाला है। 22 जनवरी को फाइनल हियरिंग है। फाइनल हियरिंग तो नहीं बोल सकता, मे बी चांस है 22 जनवरी को उसके बाद में एक और डेट मिल जाए। फाइनल हियरिंग नहीं हो सकती है। मेरा 99% चांस है फाइनल हियरिंग नहीं हो सकती। उस दिन फिर से सुनवाई होगी, उसके बाद में फिर जेएसएससी पक्ष रखेगा। उसके बाद में फाइनल हियरिंग के बारे में सोची जा सकती है। उसके बाद में मे बी चांस है कि अगर 22 तारीख वाला जो जनवरी में जो होगा, उसके बाद में आगे अगर ये लोग आगे सीआईडी की जांच के लिए बोला जा रहा है कि सीआईडी जांच करेगी, तो सीआईडी की जांच दोस्तों उसके बाद पता चलेगी कि हाईकोर्ट जब बोलेगी कि सीआईडी जांच करने के आदेश, तो अभी मिला नहीं है। अभी बस बोला जा रहा है कि सीआईडी को जांच के आदेश दिए जा सकते हैं। तो आगे दोस्तों 22 जनवरी को देखा जाएगा कि क्या होने वाला है इसके ऊपर, ठीक है? तो ये चीज़ें हो सकती हैं 22 जनवरी को। मे बी चांस पूरा फुल तो नहीं आ सकता है फैसला, उसके बाद ही आएँगे। आगे बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि आप एसआईटी की जांच की रिपोर्ट जैसे इन्होंने सौंपी, आज की रिपोर्ट के आप देखोगे, पेपर सेट करने वाले प्रोफेसर के पति खुद अभ्यर्थी थे, उसने पेपर पर सेट करने की भी मदद की। अब ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था कि जो एसआईटी की जो रिपोर्ट थी,
ये पब्लिश कर दी गई यहाँ पे। अब इससे तो एक और आधार माना जाएगा हाई कोर्ट में कि इस तरीके की जो घटना है वो चीज़ें हुई हैं। बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी, लेकिन चूँकि इंटरनेट बंद थे इसलिए, और इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ कि किस तरीके से घटना को दिखाया गया। चाहूँ तो मैं इसे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा, आप लोग और बहुत सारे एस्पिरेंट इसे पढ़ भी चुके होंगे कि किस तरीके से ये घटनाएँ हुई हैं, एसआईटी की जो रिपोर्ट आई है वो। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा हाई कोर्ट में कि ये जो चीज़ें हुई हैं इसे ध्यान में रखते हुए मुद्दा बनाया जा सकता है एग्ज़ाम्स को कैंसल कराने के ऊपर, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों। देखो, क्या सीआईडी जांच कराना उचित होगा? नहीं मेरे भाई, सीआईडी जांच कराना उचित नहीं होगा, क्योंकि सीआईडी जांच करेगी तो मे बी चांस है थोड़े अच्छे ढंग से जांच नहीं होंगे, क्योंकि सेंट्रल इन्वॉल्व, चूँकि सीआईडी झारखंड सरकार के अधीन में ही आती है, तो सीआईडी की जांच से थोड़ा-सा जो भी एस्पिरेंट होंगे उसे निराशा हाथ लगेगी। लेकिन अगर सीबीआई इन्वॉल्व होगी ना, तो इससे बेनिफिट एडवांटेज ये होंगे कि सीबीआई अगर इसमें इन्वॉल्व होगी तो जो एस्पिरेंट अपकमिंग जो एग्ज़ाम्स हैं उस वे अच्छे तरीके से एग्ज़ाम्स को दे पाएंगे, क्योंकि सीबीआई अगर इन्वॉल्व हो जाएगी तो बहुत सारे लोगों के जो सेटर्स होंगे, चाहे जो भी इस एग्ज़ाम्स की संलिप्तता जिनकी पाई जाएगी, उनके सामने आ जाएंगे वो चीज़ें कि कौन-कौन इसमें संलिप्त थे और इस तरह की घटना नहीं होने के चांसेस हैं। फिलहाल तो जो एजेंसी है उसे भी ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है कि जो एजेंसी सीजीएल वाली जो लिए है तो ना, वे भी एजेंसी, उस एजेंसी को भी ब्लैकलिस्ट कर दी जाएगी। कुछ दिन में मे बी चांस है 1-2 दिन में रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा कि वो एजेंसी को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। तो अपकमिंग जो एग्ज़ाम्स होंगे मे बी चांस है जो सीजीएल वाली जो एस्पिरेंट एग्ज़ाम दिए हैं, जो एजेंसी ली है वो एजेंसी अब नहीं लेगी। अपकमिंग जो झारखंड के एग्ज़ाम्स होंगे वो। तो सीबीआई इन्वॉल्व होगी तो आगे आने वाले दिनों में दोस्तों बहुत फ़ायदा होगा कि कम से कम इस तरीके की घटना कम होगी, होंगी लेकिन कम होंगी, ठीक है। तो ये होगी सीबीआई वाली जांच की सीबीआई जांच अगर बैठे तो ठीक है, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम लगते हैं कि सीबीआई की जांच, बहुत कम, रेयर का मतलब 10% चांस है कि सीबीआई की जांच होंगे। सीआईडी की ही जांच में काम चलाने पड़ेंगे एस्पिरेंट को। बात करेंगे दोस्तों, क्या एग्ज़ाम रद्द होने की कितने परसेंट संभावना है? दोस्तों देखो दोस्तों, फिलहाल हाई कोर्ट में हैं चीज़ें। एक और जहां एस्पिरेंट मांग कर रहे हैं कि एग्ज़ाम को रद्द करो, एक और अब वे एस्पिरेंट सामने आ रहे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर सफलता हासिल करी है, वे अब सामने आ रहे हैं। इनका भी जेन्युइन सा है कि हाँ भाई, अ, हमने मेहनत करी है, हमें लाभ तो मिलना चाहिए। और ये दूसरे एस्पिरेंट है, इनका भी जेन्युइन सा है कि हमने हमारे अकॉर्डिंग, मतलब जिस तरीके से हमने एग्ज़ाम दिया उसके अनुसार रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि जो एस्पिरेंट थे जिन्होंने इतनी मेहनत करी उसके हिसाब से रिजल्ट नहीं आया। तो एग्ज़ाम रद्द होने की संभावना देखो, मैं बता रहा हूँ कि कम से कम ये एग्ज़ाम रद्द होने की संभावना महज़ 90% नहीं है कि एग्ज़ाम्स रद्द होंगे, चूँकि अब रिज़ल्ट पब्लिश कर दी गई है, डीवी हो रहे हैं। भले सीआईडी की जाँच होगी, रिपोर्ट सौंप के फिर से काम चला लेंगे, लेकिन रद्द होने की चांसेस महज़ 10% ही है। अगर हाई कोर्ट अगर अच्छे ढंग से अगर मतलब जाँच करेगी तो ही ये 50-50 के चांस हैं कि रद्द होंगे, नहीं तो 90% चांस है दोस्तों जो एस्पिरेंट हो, आप लोग के एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट जो देखने को मिले, भले थोड़े लेट में और फिर से डीबी स्टार्ट होंगे, लेकिन रद्द होने की संभावना दोस्तों बहुत कम है, क्योंकि इतनी मुश्किल से इन्होंने रिज़ल्ट दिया है, डीबी स्टार्ट हो रही है और फिर से रद्द कराना, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत दिक्कत में आ जाएगी गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये रद्द होने वाले जो एस्पिरेंट जिनका दिमाग में ख्याल हो कि रद्द हो जाएंगे, तो फिलहाल मैं तो कहूँगा कि 90% चांस है कि एग्ज़ाम रद्द नहीं हो जाएंगे। पहले भी मैं बोलता था, अभी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। आगे बात करेंगे दोस्तों, लास्ट के आगे स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। चूँकि सीजीएल वाला जो मुद्दा है वो हाई कोर्ट में चला गया है, तो मैं तो चाहूँगा कि ये हाई कोर्ट अपने तरीके से काम करे, जो चीज़ें होंगी उन्हें ही आधार माना जाएगा, जो हाई कोर्ट का जो निर्णय आएगा उसे ही सबको मानने पड़ेंगे। अब आगे जो स्टूडेंट है, मैं चाहूँगा कि ये सीजीएल की जिनके भी जो भी एस्पिरेंट के रिजल्ट आए, बहुत अच्छी बात है, आपने मेहनत करी, आप लोग के रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग आए। लेकिन दोस्तों अब जो अपकमिंग एग्ज़ाम है आपको उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। फिर चाहे वो रेलवेज़ हो, फिर एसएससी हो, या फिर झारखंड वाले जो भी एस्पिरेंट हो, उस पर फोकस करें। ये सीजीएल वाला मुद्दा अपने दिमाग से हटा दें। सुबह उठ रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, न्यूज़ क्या चल रहे हैं वही देख लो, लेकिन जो आप सोच रहे हो कि रद्द कराने के ऊपर मैं ये करूँ, चाहे
जो प्रोटेस्ट वगैरह हो उस पे संलिप्तता वगैरह, तो वो सब मैं नहीं चाहता कि आप उस चीज़ में हिस्सा लो, उस पर टाइम ख़राब करो। आप अपने जो अपकमिंग जो एग्ज़ाम्स है उस पर डेडिकेट रहो, उस पर फोकस करो, तो आगे आप लोग को एडवांटेज देखने को मिलेंगे। नहीं तो फिर आप ये सीजल करते रह जाओगे, वो चीज़ें बीत गई, डीबी हो रही है, आगे भी जाके फाइनल इसके डीबी हो ही जाएंगे। तो जो भी एस्पिरेंट हो, आगे जो अपकमिंग आप लोग के एग्ज़ाम्स हैं उस पर डेडिकेट रहो, तो आप लोग को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, आप लोग को ज़्यादा एडवांटेज मिलेंगे, ठीक है। तो ये कुछ अपडेट था दोस्तों, कुछ जो सीबीआई वाली जो मांग है वो होनी चाहिए, या फिर जो सीआईडी है, आगे सीआईडी कल से या परसों से इन्वॉल्व हो जाएगी, मे भी चांस है, आदेश दे दिया गया है, अभी पारित नहीं हुआ कि हाँ सीआईडी ही जांच करेगी। तो सीआईडी 2-3 दिन में सीआईडी की जांच शुरू हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें और भी खुलासे होंगे, लेकिन फाइनली जाके आप देखोगे तो ये रिजल्ट पे ही आके अड़ जाएंगे कि आप लोग की रिजल्ट ही पब्लिश हो जाएगी, ठीक है। तो जो एस्पिरेंट हो, अपने अपकमिंग जो एग्ज़ाम है उस पर फोकस रहें, ये सीजीएल वाले दिमाग से ख्याल निकाल दो। रिजल्ट जिनकी हो गई है उन्हें बहुत बहुत बधाई, जिनके रिजल्ट नहीं हुई है, अपकमिंग जो एग्ज़ाम्स हैं उस पर डेडिकेट रहना, ठीक है। जो भी चीज़ें बताई समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।